राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों निफ्टी के चार्ट को देखेंगे और देखेंगे मंडे के सेशन में निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस और कैसे मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट पे हमारी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों हम लोग ये वीकली चार्ट से इसका शुरू करते हैं एनालिसिस। और वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है निफ्टी का। यहाँ पे देखेंगे आप लोग वीकली चार्ट लगाओ। वीकली चार्ट पे लिखेंगे तो निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है। अरे मेजर सपोर्ट के पास इसने आके ये क्लोजिंग दिया हुआ है। और निफ्टी अभी जो प्रीवियस जो नवंबर के लो लगे हुए थे उसी लो के आसपास आके ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो निफ्टी में जो नीचे की रेंज एक बन के आती है, एक जोन अगर देखेंगे यहाँ पे बनी हुई है, तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट जोन बन के आएगा, अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है, लेकिन अगर ये हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से इसको रिवर्सल मिल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ जब आया था पिछली बार नवंबर में तो यहीं से रिवर्स होकर ये ऊपर की तरफ गया था। हालांकि ये 25,000 के ऊपर नहीं निकला, फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से इसके फर्स्ट एक एक बार यहाँ से पुल बैक तो आना चाहिए, जो कि वीकली चार्ट में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक एक सेटअप पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद की अगली अगली चाल उसके बाद ही डिसाइड होगी कि नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। अगर निफ्टी ये अपने नवंबर के लो को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करके, अगर ये सपोर्ट जो बना हुआ है 23,263 का लो लगा हुआ है ये नवंबर में, इस लो को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करके अगर क्लोज कर देता है यहाँ पे, जबकि ये सेटअप बाइंग देखेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ आया है और एक पुल बैक दे के ये नीचे की तरफ निकल रहा है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से निगेटिव दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ से निकलता है और इस लो को, ये नवंबर के लो को अगर ब्रेक करके निकलता है, तो नीचे की तरफ जो इसमें सपोर्ट आएगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल तो 23,000 है ही, लेकिन 23,000 के नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल मान के चल सकते हैं। लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद ये 22,800 और 21,750 की एक जोन है, जो कि 1,000 पॉइंट की लगभग लगभग ये जोन बनी हुई है। और इसी जोन में आके तो पहला ऊपर सपोर्ट जो इसको मिलेगा ये 22,800 के आसपास मिलेगा, और उसको ब्रेक करता है तो फिर इस जोन में आके ये फंसेगा और यहाँ पे ये टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पे टाइम बिता के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होता है, जो कि 1,000 पॉइंट की ये जोन बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं, देखते हैं कि अब क्या करता है निफ्टी। क्योंकि इस लो के बाद अगर वो हिसाब से देखा जाए तो हमको जो ये पहला डाउन फॉल मिला था, यहाँ से एक पुल बैक मिला था, तो यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से फर्स्ट सेटअप पुल बैक मिल जाए इसको, और यहाँ पे डब्लू पैटर्न इमर्ज करके ये ऊपर की तरफ निकल जाए। जैसे कि अब देखिए यहाँ से गिरा, ये आया, अब ये पहला पुल बैक दिया और दूसरा पुल बैक नीचे की तरफ। अब यहाँ से हो सकता है ये पुल बैक लेके और डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऊपर की साइड में अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 23,625 और 23,855 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि और ऊपर से ऊपर 24,050 का लेवल, जब तक इस लेवल को ऊपर क्लोज ना कर दे। इस बीच में ये वोलेटाइल भी रह सकता है, चाहे ऊपर नीचे ये वोलेटाइल भी रह सकता है, और नीचे की तरफ ब्रेक करने के चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि जो पैटर्न इसमें बना हुआ वो पैटर्न के हिसाब से ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो इस लेवल पे आप नज़र बना के रखिए। नीचे की तरफ 1,000 पॉइंट की ये जोन बनी हुई है, जो कि पहला ऊपरी जोन है इसका 22,800, और नीचे की तरफ 21,750 की जोन है। तो इस जोन के आसपास आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ यहाँ जब तक यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा तो ऊपर की, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो हर एक छोटे छोटे लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि 23,600, फिर 23,850, ऐसे लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिलते जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हमने लगाया डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो ये देखिए नवंबर के लो के पास हमने जैसा वीकली चार्ट पे बताया कि नवंबर का लो बचा हुआ, और यहाँ पे देखिए एक पुल बैक आने चाहिए। अगर ये 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में ये काफ़ी वॉलेटाइल रहा, ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, 600 के पास से रिजेक्ट होकर आ गया। तो यही इसके लिए देखिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर ये क्लोज करता है, जो कि 23,250 के लेवल के नीचे मान लीजिए क्लोज कर देता है, तब एक बड़ी गिरावट में इसमें संकेत बनता है, जो कि इसको 23,000 और 23,850 के लेवल के पास ये लेके जा सकते हैं। अगर ये वीकली बेसिस पे कहीं अगर इस लेवल के नीचे निकल गया, यानी 23,000 के आसपास से निकल गया, 23,000 के लेवल की तरफ नीचे निकल गया, तो फिर इसमें 22,800 से लेके 21,750 की जो रेंज है उस रेंज में ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए पुल बैक की संभावना है, क्योंकि अब यहाँ से एक बड़ी कैंडलों के साथ गिरावट है। अब यहाँ पे देखेंगे कैंडलों में नीचे की तरफ जो वीक आ रही है, अगर ये वीक नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ से प्रेशर इसको मिल रहा है। और फ्राइडे के सेशन में काफ़ी वर्टाइल था, एक बार ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ जाके थोड़ा बहुत यहीं पे क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों इन सब लेवलों पे नज़र बना के रखिए। और ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे 750 का ये जो लेवल बना हुआ है, यानी 755 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके हर छोटे छोटे लेवल पे, जो कि 625 का है, फिर 750 का है,
फिर 844 का लेवल। इसके लिए हर एक लेवल ये रेजिस्टेंस का काम करते जाएगा, छोटे छोटे रेजिस्टेंस इसको मिलते जाएंगे जब तक ये 24,000 के ऊपर निकल ना जाए। तो दोस्तों अब हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आए, अगर 5 मिनट के चार्ट की अगर बात करेंगे तो देखो हमने एक सेटअप बताया हुआ था, वही सेटअप के हिसाब से नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन देखिए, नीचे की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट हो। तो ये प्रीवियस सेशन में अगर देखेंगे अपना फ्राइडे के सेशन में जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है, और फिर ये दूसरी एक डोजी बड़ी वाली डोजी आती है जो कि इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, और वहाँ से अच्छी खासी गिरावट की तरफ है नीचे की तरफ आ जाता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, क्योंकि इसमें देखेंगे तो थर्सडे को यानी एक्सपायरी के दिन इसने काफ़ी टाइम बिताया हुआ था और ये वोलेटाइल था। ऊपर से देखेंगे तो ये स्लोपिंग पैटर्न बना हुआ था, क्योंकि नीचे की तरफ ये मतलब जो भी था ये प्रीवियस हाई को, ये देखिए ये हाई बना हुआ था, फिर ये हाई और ये हाई। तो पहले हाई को जब ये यहाँ से ये ऊपर की तरफ पुल बैक दिया तो ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सेलर कमज़ोर थे जो इस हाई के ऊपर लेके नहीं जा पाए, क्योंकि जब अपने ट्रेंड को बदलने का मतलब रिवर्सल के संकेत तभी मिलते हैं कि जब ये प्रीवियस ट्रेंड को ब्रेक करे, यानी कि जब इस हाई के ऊपर निकले, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर अगर ये निकल जाता तो इसमें ट्रेंड के बदलाव नज़र आते हैं हमको। तो क्या करता है कि ये हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर अगला हाई लगता है तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता, फिर यहाँ पे जब ये यहाँ फ्लैट ओपन होकर जब ये फ्राइडे के सेशन में जब ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल को भी ये ब्रेक नहीं कर पाता, और यहाँ से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और नीचे की तरफ एक धड़ाधड़ अच्छी खासी मूवमेंट हमको 400 पॉइंट की लगभग लगभग मिल जाती है। और हमने ये सेटअप बताया हुआ है आपको कि अगर प्रीवियस हाई तीन मतलब दो हाई के बाद तीसरा हाई अगर अपने प्रीवियस दोनों हाई को अगर ब्रेक ना करे और उसके नीचे ही अगर कहीं पे कोई अच्छी कैंडल बन के आती है तो वहाँ पे एक ट्रेड बनता है जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट डाउन साइड में दे सकता है। अप साइड के लिए सेटअप अलग है, इस भी चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आया जब, और ऊपर से जब यहाँ पे ये रिवर्सल के संकेत दे रहा था, यहाँ पे देखिए प्रीवियस सपोर्ट के पास जैसा मैंने बताया 263 का जो सपोर्ट लगा हुआ था, वीकली बेसिस भी बताया और डेली चार्ट पे भी जो इसका एक बेस बना हुआ था नीचे की तरफ, यहाँ पे देखेंगे तो एक बेस बना हुआ है। हमने उस वीडियो में बताया था कि एक बेस बना हुआ, और यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे मतलब कह सकते हैं रिवर्सल के संकेत हमको मिले यहाँ से देखिए एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, और इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। देखिए यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर से यहाँ पे शूटिंग स्टार बना के ये निकलता है उस सेटअप के हिसाब से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे बॉटम पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, और इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद ये डब्लू पैटर्न इमर्ज होता है इसमें, और यहाँ पे जब ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर की तरफ एक 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट अच्छी खासी हुई, यानी कि फिर प्रीवियस हाई के पास जो डे का हाई रहता है उसके पास जाता है और वहाँ से फिर रिजेक्ट होकर, हमने यहाँ पे बताया था कि इसमें जो सपोर्ट के लेवल बन के आते हैं 550 से 625 के लेवल थे, जो कि हमने इस वीडियो में भी बताया। तो वो वहाँ से फिर रिजेक्ट होकर धीरे 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 करके नीचे की तरफ आके लोअर लेवल पे ये क्लोज किया हुआ है। तो अब निफ्टी अगर जब तक ऊपर की साइड पे ये 625 के लेवल पे यानी 550 से 625 के लेवल के ऊपर ना क्लोज कर दे तब तक इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। हम एक दिन देखेंगे कि निफ्टी नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है कि नहीं, अपने आज के मतलब जो फ्राइडे के लो के अगर नीचे की तरफ निकालता है तो एक अच्छी खासी गिरावट नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।